जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित हो गए हैं और यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी एकाग्रता पूर्वक इसमें उपस्थित हो, इसका लाभ उठाएं। तो आज का जो विषय है वह मांडुक्य कारिका से संसार और आत्मा को जानने वाला कौन है। इस विषय पर जो मंत्र दिए गए हैं उस विषय पर उन मंत्रों को हम देखेंगे, समझेंगे उन श्लोकों के विषय में, मांडुक्य कारिका में इस विषय में क्या कहा गया। अब ऐसा क्यों, ये प्रश्न उठता ही क्यों है। कल का विषय अगर हमने सुना हो कि जागृत और स्वप्न दोनों ही मिथ्या है, उसके मिथ्यात्व को प्रमाणित करने का प्रयास है, तर्क दिए गए हैं और उसको मिथ्या साबित किया गया है कि संपूर्ण इंद्रिय जगत मिथ्या ही होते ही है और स्वप्न लोक भी इंद्रिय वशीभूत है, जागृत अवस्था भी इंद्रिय वशीभूत है। जागृत का आधार लेकर ही स्वप्न की अनुभूतियां रहती हैं। सूक्ष्म लोक में भी जीव की वही आसक्तियां होती हैं जो जागृत या स्थूल शरीर के साथ होती हैं। इसीलिए तो जीवात्मा को बार बार शरीर धारण करने के लिए विवश होना पड़ता है और इसीलिए पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम लगा रहता है। तो जो सूक्ष्म जगत जो बनता है वह भी मिथ्या और यह जागृत जगत जो स्थूल शरीर के वशीभूत कार्य करता है, स्थूल इंद्रियों के वशीभूत कार्य करता है, वह भी मिथ्या ही है, वह भी मिथ्या ही है। तो मिथ्या है, तो इस मिथ्या को जानने वाला कौन है, इस मिथ्या का दृष्टा कौन है, इस मिथ्या को देखने वाला कौन है और वो भला क्यों मिथ्या को देख रहा है। तो यह भी एक प्रश्न यहां पर बनता है कि संसार को और आत्मा को, इन दोनों को जानने वाला कौन। तो अब इस प्रश्न पर ही चर्चा करते हुए कि कौन इसका जानकार है, कौन इसका ज्ञानी है, कौन इसको देखता है, कौन जानता है, तो उस पर चर्चा आगे के कुछ श्लोकों में की जा रही है मांडुक्य कारिका के अंतर्गत। तो आइए हम उन श्लोकों को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं, कैसे अपनी बातों को रख रहे हैं। उसके उपरांत आपके द्वारा किए गए कमेंट और प्रश्नों पर भी चर्चा कर दी जाएगी। तो देखिए, 10वें श्लोक तक हमने मांडुक्य उपनिषद के वैतथ्य प्रकरण के अंतर्गत, पहले आगम प्रकरण की चर्चा हो रही थी, अब वैतथ्य प्रकरण में कि जागृत भी दोनों प्रकार के पदार्थ मिथ्या हैं, जागृत में भी। इसी प्रकार जागृत वृतापि त्वन्तश्चेतसा कल्पितम त्वसत बहिश्चेतो गृहीतम सदुक्तम वैतथ्यमेतयो। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत तथा चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है, परंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व मानना उचित है। मतलब कि जो चीज चित्त में ग्रहण हो गया इंद्रियों के माध्यम से वह भी मिथ्या है और जो ग्रहण ना हुआ उन दोनों का ही मिथ्यात्व प्रमाणित किया गया है। ठीक। तो अब यहां पर 11वें सूक्त में, श्लोक में मांडुक्य कारिका के महर्षि गौड़पाद क्या समझाते हुए कहते हैं, उभयोरपि वैतथ्यम भेदानाम स्थानयोर यदि के एतान बुध्यते भेदांको वै तेषाम विकल्पकः। यदि दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है। अब ये प्रश्न बन जाता है और वही प्रश्न किया जा रहा है। उभयोरपि वैतथ्यम भेदानाम स्थानयोर यदि क एतान बुध्यते भेदांको वै तेषाम विकल्पकः। यदि दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है तो इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है, ऐसा प्रश्न कहा जा रहा है। तो स्वप्न और जागृत के पदार्थ मिथ्यात्व तो हैं, तो चित्त के भीतर या बाहर, चित्त के भीतर या बाहर कल्पना किए हुए इन पदार्थों को जानता कौन है और कौन उनकी कल्पना करने वाला है। तो यह भी अब इसका जो जानकार, एक ही बात है, उसको जानने वाला ही उसकी
उसी के अंदर सारी चीजें कल्पित हो रही हैं। तो अब यहां पर दो बातें आ जाती हैं, एक तो आत्मा की सर्वव्यापकता और दूसरा इंद्रियों का जगत। तो वेदांत में आत्मा की सर्वव्यापकता को पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया है, पूर्व ही स्वीकार कर लिया गया। इसीलिए अब थोड़ा सा, लेकिन जब हम उस सिद्धांत को नहीं समझेंगे, सर्वव्यापकता को, अयम आत्मा ब्रह्म के सिद्धांत को नहीं समझेंगे, ओंकार के सिद्धांत को हम नहीं समझेंगे, तो यहां पर कुछ बातें अटपटी लग सकती हैं। अब 11वें में प्रश्न किया गया कि यह संपूर्ण जागृत और स्वप्न अवस्था का को जानने वाला कौन है, यह कहां कल्पित हो रही है, किसकी ये सारी चीजें हैं, तो कौन इसका जानकार है। तो सीधा उसका उत्तर पहले दिया जा रहा है, बाद में इस पर तर्क भी दिए जाएंगे। क्या उत्तर दिया जा रहा है कि स्वयं प्रकाश आत्मा कल्पयत्य आत्मानात्मानाम आत्मा देवः स्व मायया स एव बुध्यते भेदानिति वेदांत निश्चय। अर्थात स्वयं प्रकाश आत्मा ही अपनी माया से स्वयं ही कल्पित करता है और वही सब भेदों को जानने वाला है, यही वेदांत का निश्चय है। क्योंकि सारी घटनाएं तो आत्मा की है ना भाई, तो इसीलिए सारा विवर्त आत्मा का ही है। तो इसीलिए माया का संजोग मानकर, माया का संजोग मानकर सब कुछ आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है और सब कुछ आत्मा में ही कल्पित है, ऐसी पुष्टि यहां की जा रही है। पुनः क्या कहा जा रहा है, विकृत्य परान भावानंतश्चिते व्यवस्थितान नियतांश भविष्यत एवं कल्पते प्रभु। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में स्थित अन्य भावों को नाना रूप करता है तथा बहिष्यत होकर पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों की भी इसी प्रकार कल्पना ही करता है। तो स्वप्न के समान सब कुछ चित्त की ही कल्पना किया हुआ है। इस विषय में यह शंका होती है क्योंकि चित्त परिकल्पित है और चित्त से ही परिच्छेद मनोरथ आदि से बाह्य पदार्थों की अन्य परिच्छेदत्व रूप विलक्षणता है। अतः स्वप्न के समान ये मिथ्या नहीं हो सकते। यह शंका ठीक नहीं है। अब यहां पर एक शंका होती है, आदि गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि वह जितनी भी चीजें हैं, यह संपूर्ण जागृत जगत और स्वप्न जगत, वह चित्त के भीतर वासना रूप में स्थित अव्याकृत लौकिक भावों, शब्द आदि पदार्थों को तथा अन्य पृथ्वी आदि नियत कल्पना काल में ही उत्पन्न होने वाले अनियत पदार्थों को बहिश्चित होकर एवं मनोरथादित रूपी पदार्थों के अंतश्चित होकर विकृत करता अर्थात नाना करता है। इस प्रकार प्रभु ईश्वर अर्थात आत्मा कल्पना करता है। क्यों कह दिया गया यह? यहां पर एक संशय जरूर आता है, क्योंकि योग शास्त्र जब हम पढ़ेंगे तो वहां बताया जाएगा, एक विषय वहां पर बताया गया है। उस विषय पर हमारे चैनल पर एक वीडियो है, उसे आप जरूर 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 सुने। क्या नाम है उसका, उस वीडियो का? चित्त ही दृष्टा है और चित्त ही दृश्य है। चित्त ही दृष्टा है और चित्त ही दृश्य है, क्योंकि संपूर्ण कल्पित अस्तित्व तो चित्त में है, संस्कार तो चित्त में है, इंद्रियों से सारी चीजें चित्त में जाकर हो रही हैं और संपूर्ण छवियां भी चित्त में बन रही हैं। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि संपूर्ण वस्तुओं का जानकार, चाहे वो स्वप्नावस्था की हो, जागृत अवस्था की हो, वो निश्चय ही मिथ्या हैं, परंतु उनका जानकार स्वयं प्रकाश आत्मा ही है। वास्तव में ये फाइनल कंक्लूजन दे दिया गया उत्तर देते हुए कि फाइनल कंक्लूजन में तो आत्मा ही है, लेकिन बीच में बुद्धि का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, मन का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है और चित्त का हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है। विचारों के माध्यम से मन क्रियान्वित है, बुद्धि तो प्रथम तत्व है ही, और चित्त जो उसका स्टोरेज हाउस है, सबका इंप्रेशन डाटा कलेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो अब सबका इंप्रेशन डाटा कलेक्ट करके रखता है, वह चित्त है। तो चित्त में ही सब कुछ है। जितनी भी छवियां बन रही हैं ना,
चाहे किसी प्रकृति का सुंदर दृश्य हो, किसी स्त्री का सुंदर दृश्य हो, चाहे आप लैपटॉप पर यह कुछ देख रहे हो, कुछ भी आपके मन में जो छवियां बन रही हैं वो सब चित्त में ही बन रही हैं। आप स्वयं उसे चित्त में ही देख रहे हैं। सत्य यह है, भले आपको लग रहा है कि आप आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण तन मात्राएं चित्त में ही संग्रहित हैं, ठीक ना, चित्त में ही जाकर अपना छाप छोड़ती हैं। तो वास्तव में सब कुछ चित्त में कल्पित है, लेकिन चित्त की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होती है। चित्त की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध नहीं होने के कारण चित्त भी कल्पित है, यह मान लिया गया है। वेदांत के अंदर यह भी मान लिया गया है कि चित्त भी कल्पित है, और जब चित्त भी कल्पित है तो कल्पना में कल्पना की सिद्धि नहीं मानी जाएगी, सब कुछ आत्मा में ही माना जाएगा। इसीलिए इस संसार को जानने देखने वाला भी आत्मा है, और आत्म साक्षात्कार के समय, आत्मज्ञान के समय स्वरूप का दर्शन करने वाला भी आत्मा ही है। इसीलिए संसार और आत्मा को जानना मतलब स्वयं को जानना। संसार और आत्मा दोनों को जानने वाला वह स्वयं प्रकाश आत्मा ही सिद्ध होता है। इस प्रकार से अद्वैत वेदांत इसकी पुष्टि कर रहा है। ठीक, आगे कहा जा रहा है, चित्त काला ही ए अन्यतस्तु द्वै कालस्य ये बहि कल्पिता एवते सर्वे विशेषो नान्य हेतु का। जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं, जो बाह्य पदार्थ दिकालिक हैं, वे सभी कल्पित हैं। उनकी विशेषता अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य हैं और बाह्य सत्य हैं, इस प्रकार का भेद कल्पना का है, कोई दूसरा कारण नहीं है। स्वप्न टूट गया तो आपने कह दिया कि स्वप्न तो मिथ्या है और यह जगत सत्य है, संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। तो स्वप्न मिथ्या भी तो तब बना ना जब टूट गया, जब आप वहां से जाग गए। लेकिन जब तक आप सोए हुए थे तब तक तो मिथ्या नहीं था, तब तक तो सब कुछ सत्य ही लग रहा था जो भी आप स्वप्न में देख रहे थे। ठीक है, इसीलिए यह भेद करना कि यह सत्य है, यह बाहरी जगत सत्य है और स्वप्न मिथ्या है, यह भी गलत होगा। जो आंतरिक पदार्थ चित्त काला, जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना तक ही, चित्त तक ही रहने वाले हैं, जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक अर्थात अनन्य परिच्छेद हैं, वे सभी कल्पित हैं। द्विकालिक इसलिए क्योंकि यहां भी और वहां भी उन्हीं के प्रभाव से चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, स्वप्न अवस्था में भी। तो इसीलिए इनको भी कल्पित माना जा रहा है, चित्त को भी कल्पित माना जा रहा है, बुद्धि को भी कल्पित माना जा रहा है। अव्यक्ता एव ये अंतस्तु स्फुटा एव च ये बहि कल्पिता एव ते सर्वे विशेष अस्त्व इंद्रियांतरे। जो आंतरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं, किंतु सब हैं कल्पित ही। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के भेद में है, इंद्रियों से परे उनका अस्तित्व नहीं है। किसका अस्तित्व नहीं है? इस जगत का अस्तित्व नहीं है। इंद्रियां हैं इसीलिए जगत है। इंद्रियों का बाध कर दो, इंद्रियों का निरोध कर दो अपने ध्यान योग से। आप ऐसा करो कि अपने ध्यान योग से इंद्रियों का निरोध कर दो। तो अगर इस इंद्रियों का निरोध कर दोगे, अगर इंद्रियों का निरोध कर दोगे तो क्या यह संसार रहेगा? जी नहीं। यह भोजन स्वादिष्ट है, वह भोजन स्वादिष्ट नहीं है। यह दृश्य सुंदर है, सुखदायक है, वह दृश्य सुंदर नहीं है। यह स्पर्श कष्ट पहुंचाता है, यह स्पर्श आनंद पहुंचाता है, यह भी इंद्रियों के कारण है। तो तुम जितना भी जीवन जी रहे हो इंद्रियों के कारण ही तो जी रहे हो, और यह इंद्रियां मृत्यु के उपरांत भी सूक्ष्म देह में इंद्रियों के कारण भटकोगे और इंद्रिय विषयों में तुम्हारी आसक्ति बनी रहती है। इसीलिए तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जठराग्नि में
तुम्हें बार बार सोना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हें इंद्रिय जगत की जो कल्पित चीजें हैं, जो छवियां हैं, वो बनी रहती हैं तुम्हारे साथ मृत्यु के उपरांत भी। इसीलिए तुम्हारा जीवत्व बना रहता है और तुम बार बार जन्म लेते हो, बार बार मरते हो। लेकिन यह सब कुछ इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण मात्र कल्पित है। लेकिन इंद्रियां भी तो कल्पित हैं, चित्त भी तो कल्पित है, बुद्धि भी तो कल्पित है, और ये सभी कहां पे कल्पित हैं? तो उस स्वयं प्रकाश आत्मा में ही कल्पित है। उस स्वयं प्रकाश आत्मा में ही कल्पित है, क्योंकि उससे परे कुछ है नहीं। तो इसीलिए सबको कल्पित ही मानकर बस एक ही उत्तर लिखा जा रहा है कि वह इस संसार को जानने वाला भी इंद्रियों के माध्यम से, यद्यपि इंद्रियां भी कल्पित है स्वयं में, चित्त भी कल्पित है, बुद्धि भी कल्पित है, तो यह सब कल्पित से दूसरी कल्पित वस्तुएं दिख रही हैं। कल्पित से दूसरी कल्पित वस्तुएं दिख रही हैं। ठीक, तो यह कुछ ऐसा इसमें रहस्य है, इसमें ऐसा कुछ रहस्य है। तो इसीलिए यह सब कुछ कल्पित जगत सीधा किसके अंदर है? स्वयं प्रकाश आत्मा में ही स्थित है, स्वयं प्रकाश आत्मा में ही बना हुआ है। इसलिए आत्मा को जानना ही सब कुछ जानना माना जाता है। तो इंद्रियों का निरोध हो जाने से, इंद्रिय गम्य विचारों का, इंद्रिय संबंधित विचारों का, इंद्रिय संबंधित तरंगों का निरोध हो जाने से स्वयं प्रकाश आत्मा स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, चतुर्थ पाद की उपलब्धि हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंद्रियों द्वारा जो कलेक्शन किया हुआ कल्पित डाटा है, वही तो चित्त का निर्माण कर रहा है, वही तो चित्त में है। स्वप्नावस्था में वही तो स्वप्न दिखा रहा है, और सुषुप्ति अवस्था में कारण रूप में वही चित्त है। कार्य रुक गया है, लेकिन कारण तो सुषुप्ति अवस्था में भी विद्यमान है। तो वही चित्त है, और उसका आधार इंद्रियां ही हैं। तो इंद्रियों का निरोध हो जाने से, इंद्रियों का निर्बाध हो जाने से, बाध हो जाने से, क्षमा करें, निरोध हो जाने से और बाध हो जाने से क्या होगा कि जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, जो तुरिया है, जो चतुर्थ पाद है, वह सामने आ जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो इस विषय को संकेत किया जा रहा है। तो सबसे पहले जीवम कल्पयते पूर्वम ततो भावान पृथक विधान बाह्यानाध्यात्मिकांशैव यथा विधस्तथा स्मृति। सबसे पहले जीव की कल्पना करता है, मतलब कि वही आत्मा में सबसे पहले जीव ही कल्पित होता है। फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थ भी कल्पित होते हैं। उस जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। अनिश्चिता यथा रज्जुरंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्वा भावैस्तद्वदात्मा विकल्पिता। जिस प्रकार निश्चय न की हुई रज्जु अंधकार में सर्पधारा आदि भावों से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह के कल्पित सृष्टि होती रहती है। आत्मा में ही सारी चीजें कल्पित सृष्टि होती रहती है। ठीक है, जैसे कि पहले अंधकार होने पर, एक अवस्था में अंधकार है, तो उस अवस्था में हमें कुछ नहीं दिखता। थोड़ा सा मंद अंधकार हुआ, मंद सा प्रकाश आ गया, तो हमें रस्सी सांप की तरह दिखाई देती है। रस्सी कैसे दिखाई देती है? सांप की तरह दिखाई देती है। पूरा प्रकाश हो गया, और जब पूरा प्रकाश हो गया तो फिर रस्सी रस्सी की तरह दिखाई देती है। रस्सी रस्सी की तरह दिखाई देती है, सत्य सामने आ जाता है, सत्य सामने आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं बनती हैं। तो कल्पित वस्तुएं हैं, और ये सारी कल्पित सृष्टि आत्मा के अंदर होने से आत्मा ही इनकी कल्पना करने वाला, आत्मा ही इनको जानने वाला बन जाता है। यद्यपि यह
नीयत से परिपूर्ण नहीं है, भाव से पूर्ण नहीं है, भावहीन है। परंतु यह भाव जगत ही कल्पित है। भावना कहने का मतलब ही कल्पना है। इसीलिए अष्टांग जो अष्टावक्र महागीता में आप जाकर पढ़ें तो वहां पर साफ लिखा गया कि यह संसार भावना मात्र है। फिर उसी श्लोक में लिखा गया कि यह संसार कल्पना मात्र है। तो भावना मात्र होना, कल्पना मात्र होना, यहां पर दो अलग विषय नहीं है, एक ही विषय। तो आत्मा स्वयं भावातीत होकर, कल्पातीत होकर सारी कल्पनाएं और भावनाएं उसी के गर्भ में स्थित हैं, उसी के भीतर स्थित हैं। ठीक है। इसीलिए कल्पित अवस्था में ही संसार दृष्टिगोचर है, इंद्रिय अवस्था में ही संसार दृष्टिगोचर है। इंद्रियां नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी कुरूप नहीं और कुछ भी सौंदर्यवान नहीं। ठीक है। तो यह गहरे विषय को समझाया जा रहा है। तो सब कुछ तो इंद्रियों के कारण है और योगी इंद्रियों को बाध कर इंद्रियों का निरोध करते हुए ही ऐसी अवस्थाओं का अनुभव करता है। तो वेदांत का विषय है कि वह आत्मा पर ही सारा अपना फोकस करता है, आत्मा से ही, ब्रह्म से ही सब कुछ विकसित बताता है। इसीलिए यहां पर चित्त को भी कल्पित माना गया, बुद्धि को भी, और है भी, माना ही नहीं गया, सत्य भी यही है। योग शास्त्र भी पढ़ेंगे तो उसी में उसी तरह से बातें निकल के आएंगी। ठीक है। परंतु फर्क बस इतना है कि वेदांत में उस क्रिया पर बहुत ज्यादा फोकस आपको नहीं मिलेगा जिस प्रैक्टिस के माध्यम से आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। पतंजलि के शास्त्र में उस प्रैक्टिस पर फोकस बहुत ज्यादा है, उस क्रिया पर फोकस बहुत ज्यादा है कि आप अभ्यासी बनो और इस प्रकार का अभ्यास करो। तो करना क्या चाहिए? तर्क तो हैं, लेकिन इन सभी चीजों को हम स्वयं के अनुभव में समझ पाएं, स्वयं के अनुभव में जान पाएं, तो बिना ध्यान योग के संभव नहीं है। जब तक निरोध नहीं होगा वैचारिक जगत का, विचार ही तो है भैया, विचार ही तो है, सारा विचारों का ही खेल चलता है। राजनीति क्या है? विचारों का खेल है। विचारों की बाढ़ लाओ ताकि जनता को भ्रमित किया जा सके, है ना। वो कथा मैंने कई बार सुनाई है कि एक पंडित जी को यजमान ने बकरी दे दी। 3 चोरों ने सोचा कि बकरी कैसे ले, तो अब पंडित जी को भ्रमित करना जरूरी है। पंडित जी से छीनेंगे तो फिर तो चोरी कहलाएगी, डकैती कहलाएगी, लेकिन पंडित जी को ठगना है तो बहुत सारा बड़ा समूह आपको ठगने में लगा रहता है, आपको बरगलाने में लगा रहता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन बुद्धि की रक्षा करें व्यर्थ की विचारधाराओं से, व्यर्थ की विचारधाराओं से अपनी रक्षा करें, नहीं तो फंस जाएंगे, और अगर फंस जाएंगे तो बड़ी मुश्किल में चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा किसी भी मामले में। इसलिए चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध, जैसे ये मुख है ना, द्वार है, भोजन करते हो, क्या कुछ भी खा लोगे? क्या कुछ भी तो नहीं खा लोगे ना। जो स्वस्थ होगा, पौष्टिक आहार होगा, वही तो खा लोगे। वैसे भी माहौल खराब है, कोरोना का माहौल है। स्वस्थ रहने वाला, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला भोजन करिए, बताया जा रहा है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले ही विचार यहां पर लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो यही है। तो यहां पर आत्मा को केंद्रित कर प्रत्येक वस्तु आत्मा में ही कल्पित है। चित्त भी, बुद्धि भी, मन भी, सब कुछ कल्पित अवस्था में ही है। और संपूर्ण इंद्रिय बाध हो जाने से, इंद्रिय निरोध हो जाने से क्या होगा? चित्त का निरोध भी होगा। चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने से चित्त का लय शुरू हो जाएगा, और जहां चित्त का लय हो गया एक बार, तो समझो कैवल्य हो गया, मोक्ष हो गया। फिर कोई चीज निर्मित नहीं होने वाली, कोई चीज निर्मित नहीं होने वाली। आत्मा आत्मा हो गया, बस वह कुछ दूसरा नहीं रह गया, उसका जीवत्व नष्ट हो गया, वह जीव नहीं रह गया। फिर
ठीक, वह मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा कहा जाएगा। ठीक है। तो जिस प्रकार निश्चय न की हुई रज्जु अंधकार में सर्प आदि भावों से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं। तो जिस प्रकार रज्जु निश्चय हो जाने पर कि भाई ये रस्सी है, उसमें विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह रज्जु ही है, ऐसा अद्वैत निश्चय होता है, उसी प्रकार आत्मा का भी निश्चय हो जाता है। आत्मा का भी निश्चय हो जाता है। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, पूर्ण अंधकार है जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति मध्यम अंधकार है, और पूर्ण प्रकाश है तुरीय अवस्था। जैसे कि अंधकार में कुछ नहीं दिखाई देता, मंद मंद अंधकार में लगता है कि सांप है, लेकिन होता तो रस्सी है। जब पूरा प्रकाश हो जाता है तो भाई रस्सी ही है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है, स्पष्ट हो गया। तो योगी की भी यही अवस्था है, संसार में लगता है कि संसार है, आत्मा कुछ भी नहीं है। थोड़ी साधना कर लोगे, थोड़ा अपना विकास कर लोगे, थोड़ा धारणा ध्यान में विकसित हो जाओगे तो लगने लगेगा कि नहीं एक ही तत्व है। संशय रहेगा कि नहीं शायद चित्त की सत्ता अलग है क्या, शायद बुद्धि की सत्ता अलग है क्या, शायद मन की सत्ता अलग है क्या, शायद जीव और ब्रह्म दो अलग अलग चीजें हैं क्या। यह तुम्हारा भ्रम बनेगा, लेकिन जब तुम ध्यान योग में और लीन हो जाओगे, तुरीय अवस्था तक पहुंच जाओगे, तो तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि सब कुछ आत्मा ही है। यह चित्त, यह बुद्धि, यह मन और इंद्रियां, और इन सब से यह दिखने वाला संसार, यह सब की सब कल्पित वस्तुएं ही हैं, और इन सब का जानकार स्वयं आत्मा है। और स्वयं का जानकार भी आत्मा होने से संसार और आत्मा को जानने वाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर है, क्या उत्तर है बताएंगे? इस संसार और आत्मा को जानने वाला कौन है? स्वयं प्रकाश आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो यहां पर आचार्य गौड़पाद, योगी गौड़पाद, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंद पाद के भी गुरु थे, बताया जाता है कि वो सुखदेव मुनि के शिष्य थे द्वापर में, और वही सुखदेव मुनि जो कि राजा जनक के शिष्य थे। ठीक है। तो सब कुछ स्वयं प्रकाश आत्मा में ही कल्पित है, कहीं बाहर नहीं है, सब कुछ आत्मा में है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए ये लगभग 11वें श्लोक से 19वें श्लोक तक का वर्णन मिलता है। इस प्रकरण के अंतर्गत मांडुक्य कारिका में, यह मांडुक्य कारिका की व्याख्या चल रही है। ठीक है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए, तो यह आत्मा में ही, क्योंकि चलो योग शास्त्र में बताया गया कि पहले ये जो संसार की चीजें हैं इंद्रियों के माध्यम से कहां कल्पित होती हैं? चित्त में कल्पित होती हैं। लेकिन चित्त में दृष्टा कौन है? चित्त तो चलो एक दृष्टा है कि जो संसार को देख रहा है, लेकिन चित्त में देखने वाला कौन है? तो चित्त में देखने वाला वो आत्मा है, वो पुरुष है, ये कहा गया स्पष्ट रूप से। वो पुरुष ही दृष्टा है जो चित्त में देख रहा है सारी चीजों को। लेकिन फाइनली कौन देख रहा है? फाइनली तो वह पुरुष ही देख रहा है ना भाई, फाइनली तो वह आत्मा ही तो देख रहा है, दूसरा कोई थोड़ी ना देख रहा है। तो सारी वस्तुएं कल्पित कहां पर हैं? सारी वस्तुएं आत्मा में कल्पित है, क्योंकि बुद्धि की सत्ता नहीं मानी गई, मन की सत्ता नहीं मानी गई, चित्त की सत्ता नहीं मानी गई, इसलिए चित्त भी कल्पित है, बुद्धि भी कल्पित है, मन भी कल्पित है, माध्यम मात्र है और कुछ नहीं है, और वो भी कल्पित माध्यम है, कल्पित माध्यम है। ठीक है। तो जैसे लोहा लोहे को ही काटता है, तो एक कल्पना दूसरी कई कल्पनाओं को दृष्ट कर देती है, सामने ले आती है, एक भ्रम कई भ्रमों को पैदा कर देता है। तो वैसे ही यह बुद्धि मन रूपी सारी चीजें बन जाती हैं, कल्पित रूप में ही बनती हैं, और इन सब के माध्यम से, उन कल्पित माध्यमों से ही अनेक दूसरी चीजें, दूसरी कल्पनाएं सृष्ट होती रहती हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो दिखती हैं, जो जानते हैं। तो इन सब का दृष्टा, इन सब को जानने वाला
और यह जिसमें स्वयं प्रकाश आत्मा में ही ये सब कल्पित हैं और इन सब को जानने वाला आत्मा ही है, आत्मा ही है, और ना जानने वाला भी आत्मा ही है। सबका लय कर देने से, सबका निरोध कर देने से, इंद्रियों का निरोध, विचारों का निरोध, चित्त का निरोध हो जाने से, चित्तवृत्ति निरोध हो जाने से, इंद्रियों का निरोध क्या होगा? चित्तवृत्ति का ही निरोध होता है। जब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा भाई, तो फिर कोई उसमें रहेगा नहीं, वो अपने मूल स्वरूप में रहेगा, वो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित है। फिर तो सब कुछ आत्मा से बना है, सब कुछ उसी का विवर्त है। ऐसा सिद्धांत रखने के कारण इस प्रकार की चर्चा मांडुक्य कारिका में मिल रही। द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है, ठीक है, क्यों ऐसा है? इसीलिए जब ये प्रश्न बनाया गया, पहले प्रश्न बनाया गया कि भाई इस संसार को, ये संसार तो मिथ्या है, स्वप्न आदि, स्वप्न अवस्था भी मिथ्या, जागृत अवस्था भी मिथ्या, लेकिन इसको जानने वाला कौन है? यह कल्पित है, तो इसकी कल्पना करने वाला कौन है? तो अंततः सब कुछ उस स्वयं प्रकाश आत्मा में ही होने के कारण आत्मा ही जानने वाला है और उसी में हर वस्तु कल्पित हो रही है। बस यही फाइनल उत्तर दिया गया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कैसे आत्मा ही जानने वाला है और आत्मा में ही सब कुछ कल्पित है, कैसे है, यह बात स्पष्ट हुआ होगा। ठीक, चलिए तो चलते हैं, इस विषय को अब पूर्ण हो गया। अब आपके कमेंट आदि को भी हम देख लेते हैं। बबीता धीमान हरिओम जी, पुष्पा शर्मा जी महोदय नमो नमः। भवान यह सम्यक रूपेण करिकाय व्याख्यान करोति, धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद। स्मिता सावंत, वैजनाथ कुशवाहा, रूपतात यादव, महेश राम प्रसदा मशवाय, अनिल कुमार, गोपाल शर्मा, चित्रंजन बरुआ जी, सबका अभिनंदन। किरण शर्मा जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, राम निवास मीना जी, माधुरी कोले जी, महेश मकवाना जी, किरण पात्रो जी, ब्रह्मपाल कुमार जी, चंदन कुमार जी, प्रताप जाला जी, बबर निषाद जी, मनीष श्रीवास्तव जी। क्या प्रश्न कर रहे हैं जी? गुरु जी हम जीते भी हैं, जीव भाव में हैं और मरने के बाद भी जीव भाव में रहते हैं, तो हम आत्मा कैसे हुए? आत्मा का तो हम एहसास भी नहीं होता है। साधना करोगे तब तो होगा, तभी तो जीवत्व का त्याग करना है। जीव भाव में क्यों हो? क्योंकि मुक्त नहीं हो, बंधन में हो। इंद्रिय बंधन में होने के कारण ही तो तुम जीव भाव में हो। तो वह जीव भाव के नष्ट होने पर ही तो मोक्ष होगा ना, तभी तो आत्मत्व प्राप्त होगा, तभी तो स्वरूप की उपलब्धि होगी। स्वरूप की उपलब्धि ही तो आत्म साक्षात्कार, आत्म स्थिति है, स्थित संपूर्ण स्थित प्रज्ञता है। ठीक है, श्रीकांत जी, ललित गर्ग जी, अभिनंदन सभी का। अंजू श्रीवास्तव जी, योगेंद्र पंडित जी, जयंती दत्ता जी, जयंती भाई पटेल जी, ललित गर्ग जी। गुरु जी क्या गुरु के बिना शक्ति को पूर्ण रूप से उधेया जा सकता है? क्या गुरु का साथ रहना जरूरी है? गुरु का साथ रहना जरूरी है। पहली बात क्या है कि दो शर्तें हैं, एक बात ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है ज्ञान के मार्ग पर चलने की, आपकी जिज्ञासा नहीं है और आपने गुरु बना लिया कि गुरु हमारा कल्याण कर देगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। शास्त्र ये घोषणा करते हैं, स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य ये घोषणा करते हैं कि आपके सिवा आपका कल्याण दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो पहला एक भ्रम खत्म कर लो कि गुरु आपका कल्याण कर देगा बिना आपके कुछ किए। ठीक है, कोई गुरु आपका कल्याण नहीं कर पाएगा बिना आपकी साधना किए, बिना आपके प्रयत्न के, बिना आपके प्रयास के। कोई गुरु आपका कल्याण करना उसके लिए असंभव है जब तक आप कर्म नहीं करेंगे। ठीक, नंबर 1 बात तो पहले अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब समझ लेना जरूरी है कि गुरु सहायक है, गुरु सहायक है। ठीक है, नदी पार करनी है, तैरना नहीं आता तो तैरना सीखना पड़ेगा। अब तैरना सिखाने के लिए एक सहायक तो आपको चाहिए, या तो पुल बनाने वाला चाहिए जो पुल बना दे और आराम से उतर जाओ।
तो गुरु वह सेतु है भाई, गुरु वह सेतु है, लेकिन आपके अंदर चलने की इच्छा नहीं है तो गुरु आपका कल्याण जबरदस्ती थोड़ी ना कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए गुरु की करनी गुरु जाने, चेला की चेला। कबीर साहब की वाणी में भी ऐसा मिलता है, उन्हीं की वाणी में मिलता है, इसीलिए बोलते शास्त्रों में भी ऐसा वर्ण। तो इसीलिए गुरु की अनिवार्यता है, लेकिन ऐसा आडंबर मत फैलाओ कि हम बैठे रहेंगे और गुरु जी सब कर देंगे। ठीक है भाई, गुरु को समर्पित कर दिया हमने, बच्चे भी समर्पित कर दिए, जमीन जायदाद भी समर्पित कर दिए, जो ज्ञान का विकास करना था वो तो किया नहीं, लोभी गुरु लालची चेला, नरक में होए ठेलम ठेला। क्यों ऐसी बातें कबीर को कहनी पड़ी? क्यों आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश, कि बहुत सारे लोग वेश धारण करते, मात्र कबीर ने कहा हो ऐसा नहीं। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु लोग घूमते रहते हैं जिनका शौक है गुरु बनना। आजकल तो प्रोफेशन भी है, आजकल तो प्रोफेशन भी है, चलो भाई इस धंधे में उतर जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए साथ में इन बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। गुरु का महत्व है, गुरु का महत्व निश्चित रूप से है, परंतु गुरुडम को मत फैलाओ, गुरुवादी मत बनाओ, गुरु भक्ति को फैलाओ, गुरुवादी मत बनो, वाद मत ले। ठीक है, गुरु भक्त शिष्य का, गुरु भक्ति करना शिष्य का निजी निर्णय है, उसका निजी अनुभव है कि वह अपने गुरु को किस रूप में देखता और जानता है। वो थोपने का विषय नहीं है, जबरदस्ती मानने और मनवाने का विषय नहीं है, वह डर पैदा करने का विषय नहीं है, लोगों के अंदर भय पैदा करने का विषय नहीं है, पाप का भय पैदा करना, अरे ऐसा कर दोगे तो पाप लग जाएगा, वैसा कर दोगे तो पाप लग जाएगा। क्या किया था ईसाइयों ने? यही बोल बोलकर तो पूरा यूरोप को अंधकार युग में डुबा दिया, यूरोप को अंधकार युग में डुबा दिया। और जब जागरण, नव जागरण, रेनेसां जब स्टार्ट हुआ तो क्रिश्चियनिटी के विरोध में शुरू हुआ, जो पादरीवाद था उसके विरोध में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? समझना कभी। इसीलिए वैचारिक अपने विचारों को सही से शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। इसीलिए पुराने ग्रंथों में को जितना आप पढ़ेंगे एक स्पष्टीकरण मिलेगा कि बहुत गुरु 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 नहीं किया गया। मांडुक्य कारिका पढ़ लीजिए, इतने सारे श्लोक पढ़ गए, अभी तक गुरु के ऊपर एक श्लोक नहीं आया। हाँ, गुरु अष्टकम आदि गुरु शंकराचार्य ने और कई ऋषि मुनियों ने अलग अलग जगह पर गुरु महिमा गाई है, परंतु एक बात समझ लेने वाली है, समझ लेना चाहिए कि नाम मात्र के गुरु से कुछ ना होने वाला आपका। और जो शौक पाले बैठा हुआ है कि मैं शिष्यों की भीड़ लगा दूंगा, सारी दुनिया मेरी अनुयायी बन जाए और मैं बना लूंगा, तो जो ऐसे ही महत्वाकांक्षा पालकर बैठा हुआ है तो वो तो गुरु है ही नहीं। मैं सीधा डिक्लेयर करता हूं, वो गुरु ही नहीं है। जो भीड़ तंत्र में विश्वास कर रहा है और उसके चेले जो हैं जोड़ने में कि जुड़ जाओ हमारे गुरु जी से जुड़ो 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 जुड़ो, लगे हुए हैं, ये चमत्कार हो जाएगा, वो चमत्कार हो जाएगा। भारतीय लोग तो मूर्ख होते हैं, हिंदू तो मूर्ख होते हैं। तो जो इस प्रकार की क्रिया में लगे हुए हैं, निश्चय ही, क्योंकि चमत्कार नामक कोई चीज नहीं होती। चमत्कार तब तक है जब तक साक्षात्कार नहीं है। जिस दिन साक्षात्कार हो जाएगा उस दिन चमत्कार का नाश हो जाएगा। जिस वस्तु का, जिस घटना का विज्ञान आप नहीं जानते वो आपके लिए चमत्कार है। इंटरनेट भी चमत्कार है, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा आज के जमाने में? ठीक है जी। तो जिस घटना का विज्ञान, जिस घटना के पीछे के कार्य और कारण को, जिस घटना के पीछे कार्य और कारण को आप नहीं जानते वो चमत्कार है। जिस दिन जान जाओगे उस दिन साक्षात्कार हो जाएगा, सत्य सामने आ जाएगा और चमत्कार का नाश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए महर्षि पतंजलि सिद्धियों का वर्णन करते हैं, चमत्कार के रूप में नहीं, योग विज्ञान के रूप में। योग विज्ञान है, एकाग्रता की शक्तियां हैं, ध्यान की शक्तियां हैं,
धारणा ध्यान का जब विकास हो जाता है तो सिद्धियों का संयम होता है। धारणा ध्यान समाधि, इन तीनों को मिलाकर संयम की अवस्था बताई गई है, और संयम से सिद्धि होती है, और सिद्धियों से चमत्कार हो जाता है। फिर हमें लगता है कि चमत्कार है, लेकिन वह तो विज्ञान है, योग का विज्ञान है, सिद्धियों का विज्ञान है। ठीक, तो ऐसी चक्कर में मत पड़ो, मत पड़ो, स्वयं का विकास करो, स्वयं की चेतना का विकास करो। तस्माद योगी भवार्जुना, हे अर्जुन तू योगी बन। इतनी प्रैक्टिकल, इतनी तार्किक चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है, वैज्ञानिक, भूमिगत, भूमि से जुड़ी हुई, जिसे हम ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, उस पर आधारित चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है। लगता है कि आज भी वह बात कितनी नई है। अगर हम गीता पढ़े, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुझे यह संग्राम करना पड़ेगा, अगर तू यह युद्ध नहीं करेगा तब तू पाप का भागी बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्र घर त्याग देने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता। ये श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आज के लोगों को आज भी वह बातें बहुत नवीन हैं, नई हैं, लोगों के समझने लायक है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप तरह तरह की बातें सुन लेते हो, सही से गीता का अध्ययन नहीं कर पाते। छठे अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी, कि वही सन्यासी है, वही योगी है जो अनाश्रित होकर कर्म फल के प्रति अनाश्रित होकर त्याग कर कर्तव्य रूपी कर्म का निर्वाह करता है। मात्र अग्नि कर्मों का त्याग कर देने से कोई साधु ना बन जाता। इस प्रकार से श्री कृष्ण समझा रहे हैं। आज वर्तमान में भी कितना प्रैक्टिकल है वो चीजें। तो कहां हम चमत्कार के पीछे पड़ जाते हैं, कहां ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, भटकाने वाली प्रक्रियाएं। तो हमें ऐसी विचारधाराओं से हमें बचना चाहिए। ठीक है, समझना चाहिए। तो यह समझे कि ऐसे गुरु धारण करें, गुरु के पास जाएं, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान मूल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। वेश मत देख भूलिए, वेश देखकर भूलना मत। कबीर ने तो कम लिखा, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में बहुत कुछ लिखा वेश के ऊपर। ठीक है, तो कियहु कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, उगरहि अंत ना हो ही निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। वेश प्रपंच जो लोग करते हैं उनके ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुरु जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन पहले गुरु मिल तो जाए। कुछ और ही ढूंढ लोगे और फिर बहुत सारी बातें, गुरु आज्ञा की बहुत सारी बातें, गुरु बाकी शास्त्रों की बातें छोड़ दो, बस वही वाली बातें निकालकर शिष्य के ऊपर थोप दिया गया, और थोप दिया गया, बेचारा शिष्य सब कुछ भूल ही गया। सोचा कि अब तो गारंटी है, मेरा तो मोक्ष निश्चित है, मैं गुरु जी की शरण में आ गया, मेरा कल्याण तो अब निश्चित है, अब कुछ करने के नहीं, गुरु जी आज्ञा दे रहे वो करना। थोड़ा सा विचार कर लेना चाहिए आज के समय में, तभी गुरु का महत्व भी सही से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, आगे चले। साहिबराव पाटिल, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। मृत्यु के बाद जीव की अवस्था कैसी होती है? स्वप्नावस्था होती है। ठीक, सूक्ष्म अवस्था, तेजस लोक में वो गमन करेगा, हिरण्य गर्भ में रहेगा। ठीक है, जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक वो रहेगा और दोबारा शरीर धारण करेगा। संदीप मिश्रा जी जय गुरुदेव, अरुण कटारिया जी हरिओम, राजू पाल जी हरिओम तत्सत, हेमराज बैरवा जी, साहेबराव पाटिल जी, ललित गर्ग जी। हमारे ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का क्या रूप है और उनकी शक्ति सामर्थ्य क्या है, वही तो बताया जा रहा है। अभी चर्चा तो हुई कि उसी से सब कुछ है, उस परमात्मा से ही तो सब कुछ है, सब कुछ उसी में कल्पित है, वही आखिरी दृष्टा है, वही सब कुछ देखने वाला है और सब कुछ उसी से बना है, तत्व भी वही है। गुरुजी, कोई आदमी अपनी आत्मा से बेहतर शांत और सुकून का स्थान और कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, जय नारायण जागीर जी कि स्वयं को स्वयं या स्वयं के द्वारा जानना, आत्मा को आत्मा द्वारा साक्षात्कार करना, आत्मबोध, आत्मस्वरूप, आत्म स्वयं ही है।
यही भूल इस संसार आने से शरीर को अपना देखने की भूल होती हुई है। एक ही ध्यान साधना से भूल मिटती है। बिल्कुल सही बात, जय नारायण जांगीर जी। गोपाल शर्मा जी, गुरुजी संसार में किस बात को रस्सी के उदाहरण से देखना चाहिए और किस बात की कल्पना से वह सर्प में बदल जाती है, कृपया प्रकाश डालें। किस बात से रस्सी? यह संसार ही रस्सी रूप है, यह संसार ही स्वयं रस्सी में जो सर्प दिखाई दे रहा है। आत्मा को देखना ही रस्सी को देखना है, ठीक है। आत्मा को जान लेना, आत्मा की ओर चलना ही रस्सी की ओर चलना है। यह संपूर्ण संसार रज्जू में सर्प की भांति भासता है, रज्जू में सर्प की भांति भासता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख आही, जो सपने सिर काटी कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई। कि संसार का संपूर्ण दुख कैसा है कि जो सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में जो सिर काट रहा हो, क्योंकि स्वप्न में तो सिर काटने का दुख तो होगा, लेकिन जैसी सपना टूटेगा सारा दुख भी खत्म हो जाएगा, सारा दुख भी खत्म हो जाएगा। एक समय एक भाई ने मुझे फोन कर कर कहा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरी हत्या हो गई। मैंने कहा कि तुमने देखा, तुम्हारी हत्या हो गई, इसका मतलब तुम मर चुके, तो मर चुके हो तो फिर देख कौन रहा था? अब वो गुमसुम चुप। बात तो सही है, मैंने स्वप्न में देखा, मेरी हत्या हो गई, देख भी तो मैं ही रहा था। बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी विचित्र सी बात है। उस दिन से उसकी रुचि जग गई उपनिषदों में, योग शास्त्र में, ध्यान योग में। अब ध्यान योग करता है, साधना करता है, ठीक है। तो यह संपूर्ण संसार सर्प में रज्जू के समान, यह रज्जू का भ्रम दूर होगा ध्यान योग से, साधना से, ठीक है। गुरुजी, साक्षी भाव से मन को देखने से जब मन निर्विचार हो जाता है तो उसके बाद क्या बाह्य रूप से निर्विचार होता है, पूर्णतः निर्विचार नहीं होता। पूर्णतः निर्विचार कैसे होगा? ध्यान योग से ही होगा, ठीक है। बाह्य रूप से निर्विचार होना और पूर्णतः संस्कार विहीन हो जाना, दोनों में फर्क है। जब तक पूर्णतः संस्कार विहीन नहीं, तब तक चित्त का लय संभव नहीं है, यह समझें। ललित गर्ग जी, क्या हमारे अंदर समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित है? निश्चय ही समाहित है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, ठीक है, निश्चय ही है। सत्यम राजपूत देव की नंदन गुरु जी, राम राम। परम पूज्य आदरणीय जगत नारायण जी, अमर धकल जी, जड़ प्रकृति और हम एक ही हैं, इसके अच्छा एग्जाम्पल दीजिए। जड़ प्रकृति और हम क्या एक हैं? हम और आत्मा एक है। जड़ प्रकृति भी उस आत्मा में ही कल्पित है, ठीक है। शक्तिपात क्या है? शक्तिपात, शक्तिपात ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा है किसी योग संपन्न योगी की, जिसको वह स्थानांतरित कर सकता है किसी जिज्ञासु में, उसके तीव्र भावनाओं के कारण, उसकी तीव्र इच्छा शक्ति के कारण। मतलब कि शक्तिपात करने वाले की इच्छा से सब कुछ नहीं होगा, जिसको प्राप्त करना है उसके अंदर प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसकी प्रार्थना वैसी हो। तो योग संपन्न जो योगी है, योग सिद्धि संपन्न कहिए या योग शक्ति संपन्न कहिए, वह ऐसा सामर्थ्य रखता है अपनी ऊर्जा को, अपनी आध्यात्मिक योग ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को किसी के अंदर स्थापित करने की, ताकि वह अपनी आध्यात्मिक गति को बढ़ा सके। बस इतना ही है। शक्तिपात कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई शक्तिपात करके आपको मोक्ष दिला देगा, मुक्त कर देगा, ऐसी भ्रम को मत पाल के रखिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन योग प्रारंभ करने के लिए, हृदय ग्रंथि में स्थित होने के लिए, योग में इंद्रियातीत अनुभूतियों के लिए, इंद्रियों से परे जाकर अनुभूतियां प्राप्त करने के लिए शक्तिपात सहायक होता है, ठीक है। चलिए,
क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सोल होता है, जैसे कि कोई सिंगल सेल अमीबा, या सर्वव्यापी है? पहले ही बता दिया, आत्मा सर्वव्यापी है। ठीक, गुरु जी प्रणाम। क्या गुरु के बिना थर्ड आई पर ध्यान नहीं करना चाहिए? किसने कहा? थर्ड आई पर ध्यान वैसे भी नहीं किया जाता, कोई जरूरत ही नहीं है थर्ड आई पर ध्यान करने की। कहां पढ़ लिया आपने कि थर्ड आई पर ध्यान लगाओ? अपने आप ही ध्यान चला जाएगा थर्ड आई पर, ऐसी प्रक्रिया है। सही विधि मिलेगी, सही प्रोसेस से गुजरोगे तो अपने आप यहां पर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, बिना किए, बिना किए अपने आप यहां पर ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत कोई यहां पर बहुत आंखें चढ़ा चढ़ाकर ध्यान करने की जरूरत नहीं। मैं पहले बता, कई लोग होते हैं ऐसे आंखें चढ़ाकर बैठ जाते हैं इस तरह से, तो यह गड़बड़ काम है, ऐसा ना करें। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा करने से आंखों पे भी बुरा असर, मस्तिष्क पे भी बुरा असर आ सकता है, क्योंकि आंखों की जो नर्व्स हैं वो टेंशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करने का जबरदस्ती का प्रयास ना करें। हां, ध्यान की अवस्था में अपने आप ये घटना घटेगी, ये जो आंखों की पुतलियां हैं चढ़ानी नहीं पड़ेगी, अपने आप चढ़ जाती। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग अवस्था है। तो ये ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती का प्रयास मत कीजिएगा, सही प्रोसेस में स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। पहले तो ध्यान रखिए कि नाड़ी शोधन जरूरी है। कई तरह के अभ्यास के द्वारा नाड़ियों को शुद्ध करते हुए ही ध्यान करना चाहिए, तभी ऊर्जा का संतुलित प्रवाह होगा। सीधा चाहोगे कि यहीं पर पहुंच जाए, सीधा चाहोगे यहीं पे पहुंच जाए, तो कैसे होगा? तो एक प्रोसेस में चलना पड़ेगा, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर होगा। तो कृपया करके किसी ऐसी जल्दबाजी वाले प्रयास में कहीं अपना ही नुकसान ना कर लें। ठीक, निशु चौहान जी, हो गया गुरु का चयन कैसे करना चाहिए, चर्चा हो गया इस पर। चर्चा से, गुरु चर्चा से ही पता चलेगा आपको कि भाई कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बात कह रहा है, कितनी स्पष्टवादिता है, कितना बनावटीपन है, देखना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय जय सदगुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, साक्षात्कार और चित्त के लय की बीच की अवस्था में कौन सा विचार चित्त को बनाए रखता है? गुरु जी, साक्षात्कार और चित्त के लय के बीच की अवस्था में कौन सा विचार, चित्त का लय का विचार, एक ही लक्ष्य सामने होता है, संकल्प कि चित्त का लय होना है। ठीक है, कुंडलिनी क्या सच में वैसे ही होता है यूट्यूब पर वीडियोस की तरह? नहीं जी, वीडियोस की तरह नहीं होता। वीडियोस में तो चित्र वित्र बनाकर आपको दिखाया जाता होगा तरह तरह के वीडियो में। ठीक, वैसा ही नहीं होता, उस अपने अंदर ही शक्ति स्वरूप होता है। ये अनुभव करने से होगा, साधना करेंगे तो कुंडलिनियों का अनुभव, शक्ति केंद्रों का अनुभव होता है। ठीक, जय जगन्नाथ। क्या शक्तिपात से थर्ड आई एक्टिवेट होगा? गुरुजी, मैंने एक बार आंखें बंद करके ही शिवलिंग को देखा। ठीक है जी, ब्रह्मरांद्र खुल, बहुत बहुत आभार आप सभी का कमेंट करने के लिए, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा मित्रों। 11 बजे सावरकर की मोपला, सामाजिक विषयों पर चर्चा ज्यादातर हम 11 बजे लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यह हमें विचार करना है। और मित्रों, यह सामाजिक विषयों पर मैं चर्चा क्यों ला रहा हूं, क्यों ला रहा हूं, और यह सावरकर के मोपला पर भी, उसमें से भी सामाजिक विषयों की ही चर्चा निकालने वाला हूं, जो आजकल हमें समझना जरूरी है। एक तरफा विचार नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, जो समाज को बरगलाने के लिए की जाती है। हमें विचार करना है कि हम उसे कैसे समझें, हम उसे कैसे समझें।
अन्यथा हम भ्रमित अवस्था में रह जाएंगे। अगर अपना सोच नहीं लगाएंगे, हाँ 50 लोग ऐसा कह रहे हैं तो शायद ऐसा ही मानना चाहिए, जी नहीं। प्रभाव में मत आइए किसी के। कोई चिल्ला चिल्ला कर कोई बात कह देगा तो वो सत्य तो नहीं हो जाएगा ना। खूब जोर जोर से कोई बात कह देगा तो क्या वो सत्य हो जाएगा? ऐसा नहीं है। तो इस विवेक का प्रयोग करते रहिए, जागे रहिए, जागते रहिए और दूसरों को भी जगाते रहिए। ठीक है मित्रों, तो आइए इस तरह से कई सामाजिक चर्चाएं हम 11 बजे भी एक लाइव सेशन कर रहे हैं आजकल। जरूर आप उससे जुड़े और उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल फिर मिलते हैं 9 बजे, रात्रि 9 बजे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत आभार। और आज भी मिलेंगे 11 PM सामाजिक चर्चा में। ठीक है।